क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोगों का, ठीक है। हाँ देखो, एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन था किसी बच्चे को, वो एक बार मैं डाउट कर देती हूँ। कल मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। मैंने कहा था एक्स जो है वो लेस देन 1 होगा आपके पास। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जो एक्स की जो साइन की जो रेंज है ना बेटा, ये किसी बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि जो साइन और कॉस की रेंज पढ़ते हैं हम लोग, डोमेन रेंज का एक कंसेप्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मतलब रेंज का मतलब जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, +1, और मिनिमम कितनी हो सकती है, -1। साइन की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, -1 से, साइन की जो वैल्यू है बेटा वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इस रेंज की वजह से अगर हम लोग ये फैक्टर क्या करते हैं, चूज करते हैं कि जो x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। इसी तरह जब मैंने बताया कि सीकेंट इनवर्स के लिए क्या था, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो जो रेंज है इसकी, जो सीकेंट की जो रेंज है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है बच्चों, रियल नंबर से। इसलिए इस रेंज की वजह से इस फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है बेटा, इस फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है, इसके लिए जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ये कल किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, एक बार रिस्पॉन्स करे। ये बात आ गई समझ में कि क्यों लेते हैं लेस देन 1, क्योंकि बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं सेंड कर दूंगी, अगर मेरे को मैसेज कर दो बच्चा, ठीक है। हाँ, जैसे रियल नंबर ली, मैंने कहा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x लेस देन 1, वो सिर्फ इसलिए कि उस फंक्शन की रेंज इसी में बिलोंग करती है। उस फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से +1 या रियल नंबर से क्या करती है, बिलोंग करती है, ठीक है। इसलिए हमने वो जो x की वैल्यू वो इस तरीके से चूज करी है बच्चों, ठीक है बेटा। अब देखो, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका इंटीग्रेशन। ये कल किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, एक बार मैसेज करे बेटा। कल जिस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था एक बार मैसेज करे, ठीक है। अब आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, इंटीग्रेशन। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारे पास ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो, इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, इंटीग्रेशन बेटा डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन से क्या होगा बेटा, अपोजिट होता है। इट इज रिवर्स ऑफ या अपोजिट टू इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से क्या होता है बच्चों, अपोजिट। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था बेटा, किसी चीज को सॉर्ट करके देखना। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था बेटा, किसी चीज को छोटा करके देखना। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, उस चीज को एक्सपेंड कर देना। इंटीग्रेशन का मीनिंग है आपका उस चीज को एक्सपेंड कर देना, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, किसी चीज को सॉर्ट कर देना, और इंटीग्रेशन का मीनिंग है उसको एक्सपेंड करके देखना, एक्सपेंड करना, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब सुनो, अगर आपके पास, जैसे हम फिजिक्स में कैसे करेंगे, हम जैसे मान लिया किसी बॉडी का मास निकालना है, मुझे नहीं पता इर्रेगुलर बॉडी है, टोटल मास कितना है, ठीक है। ऐसे कोई इर्रेगुलर बॉडी, मान ली छोटा सा एसी की बात कर लेते हैं, तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे इस छोटे से पार्ट का मास पता है और ये सारा इसी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो मैं इस छोटे से पार्ट का मास dm लेके, और कितना इसका एरिया है, जैसे मैंने कहा ये एक लाइन ऐसे समझो, और थोड़ा इजी तरीके से मान लिया एक छोटे से पार्ट का मुझे मास पता है इस रोड की, और इस रोड की लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं टोटल के लिए क्या कर दूंगी, जैसे मान लीजिए 0 और ये टोटल लेंथ है x, तो 0 से x में क्या कर दूंगी, उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, एक तरीके से ऐड कर देना, नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करते चले जाना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज को एक्सपेंड करना, डिफरेंशिएशन उस चीज को सॉर्ट करना, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं इसका। हाँ, अब थोड़ा करके देखेंगे तब समझ आएगा, अभी ऐसे नहीं, ठीक है। और ये सिंबल होता है बेटा इंटीग्रेशन का, ये इस तरह का जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए ऑपरेटर क्या लगाते थे, d/dx या d/dy, ये ऑपरेटर थे हमारे पास, ठीक है।
इसी तरीके से ये इसका ऑपरेटर है या इसका सिंबल है इंटीग्रेशन का। ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनो। अब जैसे देखो, अब रिवर्स कैसे, पहले इसको बेसिक समझते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा y कोई फंक्शन है x की पावर 5, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका क्या करो, इंटीग्रेशन। ऐसे लिखा मिलेगा x की पावर 5 dx। देखो बच्चों यहाँ पे ये dx टर्म है तभी आप इंटीग्रेशन कर पा रहे हो। जब अगर यहाँ पे ये dx dy कुछ होगा तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जब ये सिंबल आएगा इंटीग्रेशन का तो उसके साथ ये जरूर होगा, ठीक है। अभी बात करूंगी क्यों होगा, अभी फिलहाल डायरेक्ट एक कंसेप्ट समझते हैं। इंटीग्रेशन का रूल क्या है बेटा आपके पास कि देखो डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहती, अगर मैं इसी फंक्शन का क्या कहती बेटा, डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखती मैं, dy बाई डी एक्स x की पावर 5। तो रूल क्या होता है, पावर को आगे लिया है, पावर में से एक घटा दिया और फिर पावर के अंदर ऑपरेटर लगा दिया, तो मेरे पास आंसर आता 5x की पावर 4। तो डिफरेंशिएशन में क्या कर रही थी बेटा मैं, कि पावर में से एक घटा रही थी। अब मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी जब इसका इंटीग्रेशन करूंगी बेटा, तो इसके पावर में एक ऐड कर दूंगी और ऐड की पावर नीचे लिख दूंगी। तो ये पावर ऐड होने के बाद कितनी बनी, 6, और यहाँ पे कांस्टेंट ले ले, इतना ही, बस इतना ही समझो अभी। तो ये इंटीग्रेशन का मेथड होता है, y बराबर x की पावर 6 अपॉन में 6। तो ये मेथड होता है पहला बेसिक रूल, फर्स्ट रूल है बेटा, कई सारे रूल आएंगे। तो इंटीग्रेशन से क्या है, ये अपोजिट है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर में से एक घटाते थे और फिर आगे यूज करते थे। इंटीग्रेशन में सीधा क्या करना है, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो। हाँ बिल्कुल। अब सुनो, अभी आपको समझ कुछ नहीं आया है, समझ अभी आएगा, रुको। ये तो मैंने एक ऐसे थोड़ा हिंट दिया आपको, थोड़ी देर रुको। अब मैं आपको इससे कनेक्शन बताती हूँ, ऐसा क्यों। मैंने कहा बेटा dx होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए, अब इस बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा आपसे y बराबर, आपके पास फंक्शन है x पावर 5 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। मैंने कहा डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन मिला बच्चों आपको 5x की पावर 4। आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला बेटा, 5x की पावर 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसका dy इज इक्वल्स टू 5x की पावर 4। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी बेटा, जब मैं क्या करूंगी इसका इंटीग्रेशन, तो कैसे करूंगी देखो। तो मैं क्या करूंगी, dy बराबर 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 इंटू dx। ये dx उधर चला गया, ये dx किधर चला गया, उस साइड चला गया, ठीक है। अब मैं दोनों साइड क्या लगा दूंगी, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दूंगी। दोनों साइड क्या करूंगी बेटा, मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दूंगी, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन ऐसे करते ही हमने सीख लिया था, इतनी बात क्लियर। अब मैंने कहा कि मैंने कहा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बच्चों अपोजिट है। तो क्या करा आपने, dy बराबर 5x की पावर 4 इंटू dx, ठीक है। तो आपने क्या करा, dy और दोनों साइड क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अब क्या करोगे, dy बराबर, अभी 1 मिनट के लिए याद रखो, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। कैसे देखो, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, y। मैंने अभी बेसिक रूल क्या बताया कि पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो। अब देखो dy के साथ कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख दूं, dy के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ ना, 1। मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 इंटू dy लिख सकती हूँ ना, बताओ। अब 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, y की पावर 0 इंटू dy। अब इसके इंटीग्रेशन का रूल क्या बताया मैंने, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, 0 + 1 डिवाइड बाई 1। तो क्या आया इसका आंसर, y। मतलब जब dy का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा। मतलब बेटा जब आप इस dy का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, y। अब शॉर्ट में कह देंगे इस बात को, तो यहाँ पे क्या आया आपका, y आ गया।
सुनिए ध्यान से, अभी अभी थोड़ी देर में समझ आएगा, अभी एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से आएगा। सुनो सुनो, अब क्या बेटा 5 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर लिख लेती हूँ। मैंने लिखा x की पावर 4 इंटू dx। अब रूल क्या था बेटा, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की हुई पावर नीचे लिख दो। तो x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या मिला आपको, x की पावर 5। आपको आंसर में क्या आया बच्चों, देखो इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो आंसर में मिला आपको x की पावर 5। अब सुनो ध्यान से, इस बात को समझे। देखो आपने कहा y बराबर x की पावर 5 लेके चले थे, एक फंक्शन था आपके पास एक फंक्शन था y बराबर x की पावर 5, ठीक है। आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, आपने क्या करा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या मिला 5x की पावर 4। फिर आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको दोबारा वही फंक्शन मिल गया। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन मिली ना, जैसे मैंने कहा 5 था, इसमें से 3 घटा दिया और 3 ही ऐड कर दिया, तो मिला तो 5 ही ना आपको। देखो आपने क्या करा, 5 कोई कांस्टेंट नंबर था, आपने 3 घटाया और 3 ही ऐड कर दिया, तो आंसर में तो आपको 5 ही मिला। तो देखो पहले फंक्शन x की पावर 5 था, एक बार डिफरेंशिएशन करा और एक बार इंटीग्रेशन करा, तो एक माइनस का ये माइनस का काम कर रहा है, ये प्लस का काम कर रहा है। तो इसने क्या करा, उसको कम करा, इसने उसको बढ़ा दिया, तो ओवरऑल आंसर क्या मिला, x की पावर 5। ओवरऑल आपको आंसर क्या मिला बेटा, वहां पे x की पावर 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सुनो, अब देखो बात ध्यान से सुनो, इतनी बात क्लियर कि किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन कर दे और उसी दूसरी बार इंटीग्रेशन कर दे, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, x की पावर 5। वही फंक्शन आपको वापस रिपीट होके मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अभी देखो, अब मैंने कहा बेटा ये dx जब तक नहीं होगा तब तक अगर मैं सिंपल ये कह दूं x की पावर 5 और इंटीग्रेशन करो, तो कोई मीनिंग नहीं है इस लैंग्वेज का, यहाँ पे इस वर्ड का यहाँ पे कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इस फंक्शन का। तो बेसिकली क्या करना है बेटा आपको, यहाँ पे ये देखो, आपने जो डिफरेंशिएशन से ही तो इंटीग्रेशन निकल के आया है, डिफरेंशिएशन से ही तो निकल के आया ना ये आपके पास। जब ये फंक्शन था आपने dy आया, तभी तो आपने इंटीग्रेशन आया भाई। पहले शॉर्ट था, उसको बढ़ाने के लिए इंटीग्रेशन करा, तो क्या करा, dy बराबर dx। तो जब ये dx होगा यहाँ पे, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने dy का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने, dy को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू dy, 1 को क्या लिख सकते हो, y की पावर 0। अब रूल क्या था बेसिक, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, तो y बराबर 5x की पावर 4 इंटू dx। तो आंसर क्या आया, y बराबर x की पावर 5। आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू x की पावर 5। तो देखो लेके भी यही चले और मिला भी आपको यही, तो डिफरेंशिएशन से ही आपको इंटीग्रेशन मिला है यहाँ से, ठीक है। एक बार बताओ सारे बच्चे कमेंट करके, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, समझ आया या नहीं आया, एक बार फटाफट जल्दी से सभी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए बेटा मुझे, बोलिए जल्दी से बताइए, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए जल्दी से, फटाफट जल्दी आंसर दे मुझे। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, ये अभी पहला बेसिक रूल ही चला रही हूं मैं अभी। सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। प्रीति, रितिका, किर्शन, सुमिधा, सृष्टि, नमिता, अवंतिका, चिन्मय, योगेश, पार्स कहाँ है, पार्स मैसेज नहीं आया अभी तक, रिया, चंचल, रितिका, प्रीति, सियाग, निशा, पार्स कहाँ पे है, एक बार ज्वाइन होके मिस हो गया, पूजा शर्मा, लाविशा, चिन्मय, पार्स रिस्पॉन्स करे, गौरव, आर्यन, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे देखो, हाँ अब दोबारा अभी और अच्छे से समझ आएगा, अभी थोड़ा स्टार्टिंग है ना, और थोड़ा अच्छे से करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ठीक है। जैसे देखो, ठीक है पार्स, ठीक है बेटा, ठीक है।
जय, ठीक है, ऋषिराज, ठीक है बेटा। अब सुनिए ध्यान से। अब जैसे मैंने कहा बच्चों y बराबर x की पावर 10 कह दूं मैं, अभी मैं सिंपल ले रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा dy/dx, ठीक है, बराबर 10x की पावर 9 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पावर में से डिफरेंशिएशन का रूल समझा चुकी हूँ, कुछ बच्चों ने नहीं करा तो देख लो एक बार। रूल क्या है, ये ऑपरेटर का काम करता है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dy/dx इंटू वाई बराबर 10, पावर को आगे ले आओ, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो। ये कुछ बच्चों ने पीछे का कवर नहीं करा, उसके लिए एक बार थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। रूल क्या है बेटा, पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो और फिर पावर के अंदर ऑपरेटर लगा दो, dx/dx। तो आंसर आया 10x की पावर 9, ठीक है। तो मेरे पास जब मैंने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, जब मैंने इस फंक्शन का क्या करा बेटा, डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो मुझे ये मिला। अब मैं इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करती हूँ। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए समझ लो माइनस करा, 5 में से 3 को माइनस करा और बढ़ाने के लिए उसको 3 ऐड कर दिया। तो अब मैं इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करती हूँ। तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा बेटा, dy बराबर 10x की पावर 9 इंटू dx। देखो ये dx है ना, यहाँ पे तभी ये इंटीग्रेशन का सिंबल है बेटा, जब ये dx यहाँ है तभी इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। तो इंटू dy। अब रूल क्या है बेटा, यहाँ से अभी समझा था dy का, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में कह दिया करूंगी तुम लोगों को, भाई ये इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे से अपोजिट, तो d से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो y बच गया। अरे d डिफरेंशिएशन e इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बाकी मैंने बेसिक बताया कैसे आएगा, ठीक है। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, y, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, y। हाँ सृष्टि सही है बेटा। अब रूल क्या था बेटा इसका, इसका रूल में क्या करते हैं, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की हुई पावर नीचे लिख दो, इंटू dx इंटू बस यही, ठीक है। तो मिला आपके पास आंसर में 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर मिला x की पावर 10। आंसर क्या मिला आपको, x की पावर 10। क्लियर, इतना सभी बच्चे नोट करें इतना। ये क्लास में बेटा स्टार्टिंग से रहो, ये कुछ बच्चे बीच में मिस होने की कोशिश करते हैं, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, फिर सबसे बड़ी बात आप लोगों को समझ नहीं आएगा फिर बीच से, ठीक है। आप रेगुलरली लेते हो तो यहाँ पढ़ना इजी है, लाइव में रिकॉर्डेड लेक्चर तो वो बाद की बात है कि आपने देख लिए। यहाँ पे आप अपने डाउट्स इंस्टेंटली पूछ सकते हो कि ये समझ नहीं आया मैडम बताओ, ठीक है। अटेंटिव रहते हो आप लोग। जल्दी से नोट करिए इतना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इतना। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे रूल हैं, अभी से बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, अब थोड़ा बेसिक बेसिक कर रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, दो टाइप का होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली बच्चों आपके दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है सुनो। डेफिनेट में क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट बताते हो फिर समझाते हैं कैसे। डेफिनेट का मतलब बच्चों जैसे मैंने कह दिया आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, आपने फिक्स कर दिया। डेफिनेट मतलब आपके पास ये क्वांटिटी फिक्स है ए पॉइंट से बी, मतलब कह दो T1 टाइम मान ले 10 बजे। मैंने कह दिया गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने कहा T1 टाइम से T2 टाइम के बीच में आपको यहाँ जाना है, तो मैंने फिक्स कर दिया आपको, ठीक है। तो ये होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मैंने अभी जो फंक्शन करा, मान लिया y बराबर कोई फंक्शन है x की पावर 2 इंटू dx, ठीक है। तो इसमें लिमिट लगा दी मैंने x1 से x2। अब लिमिट फिक्स है कि तुम्हें x1 से x2 तक जाना
जाना है, ये फिक्स हो गया आपका। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन का रूल वही रहेगा, जैसे पावर में एक ऐड कर दिया और ऐड की पावर नीचे लिख दी और फिर क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे x1 से x2। अब इस लिमिट को जहां x है ना, x की जगह एक बार क्या लिख दोगे, x2 की पावर क्यूब। इसको बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट, और इसे बोलते हैं बच्चों अपर लिमिट। इसे क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब क्या करेंगे, इस x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, x2 बन जाए x2 की क्यूब माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 3। देखो फिर से देखो, रूल वही है कि पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो। अब देखो आपने एक लिमिट फिक्स कर दी कि आपको x1 से x2 जाना है। आपने फिक्स कर दिया कि ये x1 पॉइंट है और ये आपका x2 पॉइंट है। x1 पॉइंट से तुम्हें x2 पॉइंट तक जाना है, फिक्स हो गया। डेफिनेट मतलब वो चीज डेफिनेट है कि कहां से कहां आपको जाना है, कि कहां से कहां तक वेरिएशन हो रहा है। देखो इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, एक्सपेंशन को, एक्सपेंड होना, मतलब कि वो कहां तक वो चीज एक्सपेंड हो रही है, कहां तक वो चीज वेरी कर रही है बच्चों। ठीक है, तो आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, आपने फिक्स कर दिया। तो रूल वही था बेटा, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर ये इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट को ऐसे लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। फिर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब सेम इधर आ जाओ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे बच्चों, जैसे हम इसी का ही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करा आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या करा, इंटीग्रेशन करा। ठीक है, हाँ सुनो, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही लिखेंगे, पावर में एक ऐड कर दिया, ऐड की पावर नीचे लिख दी। ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस कांस्टेंट सी। जब ये इनडेफिनेट है, मतलब इसकी लिमिट यहाँ फिक्स नहीं है कि तुम्हें कहां से कहां तक जाना है, फिक्स नहीं है वो चीज। जब फिक्स नहीं है तो करेंगे बच्चों, पावर में एक ऐड कर दिया, ऐड की पावर नीचे लिख दी, x की पावर क्यूब बाई 3। फिर लिखता है प्लस माइनस सी। अब ये सी क्यों आया, क्योंकि ये चीज डेफिनेट नहीं है, इसमें कुछ और भी हो सकता है। अभी क्यों, इस बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा, आपके पास फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3। एक बार इतना नोट करो, फिर समझाती हूँ। ये याद रखना कि जब इनडेफिनेट होगा तो कांस्टेंट आएगा प्लस माइनस सी, और जब डेफिनेट होगा तो लिमिट लग जाएगी। क्या लग जाएगी, उसकी इंटीग्रेशन पे लिमिट लग जाएगी। बाकी रूल सारे सेम एज इट इज अप्लाई होंगे, कोई चेंजेस वहां पे नहीं होगा। जितने भी रूल समझाऊंगी दोनों ही केस में रूल सेम लगेंगे, बस इतना माइनर सा डिफरेंस है कि जब डेफिनेट होगी कोई चीज तो वहां लिमिट लग जाएगी, और जब वो इनडेफिनेट है तो लिमिट नहीं लगेगी। वहां पे हम एक प्लस माइनस कांस्टेंट सी लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे अभी बात करते हो इस बारे में, जब तक स्क्रीनशॉट लो एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो एक बार सभी बच्चे, एक बार सबको समझ आई है बात। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब आगे देखो, अब बात करते हैं बेटा इसमें, जैसे मैंने कहा कि प्लस कांस्टेंट सी क्यों आया, देखिए क्यों आया। जैसे मैंने कहा बच्चों कि y कोई फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, जब आपने इसका डिफरेंशिएशन करा तो आपको मिला dy बाई dx। आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 3। जैसे रूल था ना हमारे पास y बराबर u प्लस v, तो रूल क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। अलग अलग ऑपरेटर लगा देंगे दोनों के ऊपर। ये डिफरेंशिएशन का रूल था कि आपके पास y बराबर u प्लस v है, तो dy बाई डी एक्स दोनों पे अलग अलग ऑपरेटर क्या कर दो बच्चों, अप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसका रूल क्या था, पावर को आगे ले आओ, पावर में से घटा दो। ठीक है, और फिर पावर के अंदर ऑपरेटर लगाओ, तो dx बाई dx। और 3 एक कांस्टेंट टर्म है, 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म,
और क्या बताया था कि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा आपका, जीरो। ठीक है, तो क्या मिला आपको 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ। मैंने कहा डिफरेंशिएशन के बाद ही आपको इंटीग्रेशन करना है। जब डिफरेंशिएशन होगा किसी फंक्शन का उसके बाद ही आपको इंटीग्रेशन पे आना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन उस क्वांटिटी की छोटा सा पार्ट बताती है। मैंने कहा रूम का, सुनो सुनो, मैंने कहा रूम की एक टाइल का एरिया 4 मीटर स्क्वायर है। ये स्क्वायर तो समझते हो ना, एक टाइल है रूम में, उसका 4 मीटर स्क्वायर है। तो 4 तो तुम्हें कांस्टेंट समझ आता है, लेकिन अब वो वेरिएबल हो, जैसे मान लो वो dx है। अब x कैसे समझोगे, तो उसको क्या कह दिया, dx। अब टोटल के लिए क्या कर दोगे, उसका इंटीग्रेशन। तो एक टाइल का एरिया छोटा सा पार्ट, अब पूरे रूम का एरिया निकालना है, तो पूरे रूम के एरिया के लिए टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो फिजिक्स में ऐसे ही करेंगे बेटा कि छोटी सी क्वांटिटी को लेके चलेंगे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, और फिर टोटल के लिए उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, कि मुझे कहां से कहां तक एक्सपेंड होना है बेटा। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो dy बराबर, आफ्टर डिफरेंशिएशन ही इंटीग्रेशन आएगा। वो आपको बार बार डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखाना, वो तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब देखो, आप दोनों साइड क्या लगा दोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल। आपको जब एग्जाम में देगा ना तो ऐसे दे देगा, सुनो, जब आपके पास क्वांटिटी आएगी तो ऐसे आएगी, y बराबर 3x स्क्वायर इंटू dx। बस आपसे देगा क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन करो। आपके सामने ये सब नहीं लिखा मिलेगा ऊपर, ये तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट सिर्फ ये फॉर्म मिलेगी, आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये फॉर्म मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, dy का इंटीग्रेशन बताया था अभी, फिर से बता देते हैं एक बार, कुछ बच्चे मिस हो गए थे बीच में। dy का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू dy। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हो, y की पावर 0 लिख सकते हो। ये याद रहे कि ये जो y आएगा यहाँ पे, ये वेरिएबल ही होगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आने वाली टर्म अगर जैसे मैं कह देती 2dy, ठीक है, तो आपके पास अगर कोई कांस्टेंट टर्म होगी तो इंटीग्रेशन से बाहर ही होगी। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 2dy, तो 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो, फिर ये क्या बचा अंदर, 1dy। ठीक है, तो 2 बार, अब 1 को क्या लिख सकते हो, y की पावर 0। अब रूल क्या था बेसिक, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो। अब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है बेटा। ठीक है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं प्लस माइनस कांस्टेंट c। अब ये इस बारे में बात करेंगे क्यों, फिलहाल देखो यहाँ पे, तो ये क्या आया 2y, तो आंसर में क्या मिल जाए आपका 2y। तो dy का इंटीग्रेशन क्या आया आपका y, जैसे मैं इस 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर हटा दूं तो dy का सिंपली इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, y। ठीक है, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। मैंने कहा शॉर्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से अपोजिट है, कैंसिल कर दो, d से इंटीग्रेशन कैंसिल, d से इंटीग्रेशन कैंसिल बराबर। अब यहाँ देखो 3 तो कांस्टेंट टर्म है, इसको ऑपरेटर से बाहर लिख दो, ये इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर फंक्शन है उससे बाहर लिख दो सिंबल से, तो अंदर बचा x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, फिर जब इसको करेंगे बेटा यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y बराबर 3, रूल क्या है बेटा, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर x क्यूब। अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से एक बात को ध्यान से देखो, मैंने कहा प्लस माइनस कांस्टेंट c आएगा, वो क्यों आएगा, सुनो, यहाँ देखो 3 था ना बेटा, हाँ सुनो, यहाँ पे 3 था आपके पास, ये 3 कहाँ गया, ये कैसे ट्रीट करेगा, एज ए कांस्टेंट, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करा तो ये कांस्टेंट 0 हो गया। इस 3 की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए हम इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल हम निकाल लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो आगे बताऊंगी कैसे निकालते हैं। लेकिन जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस कांस्टेंट। c क्यों आया, देखो यहाँ पे 3 था ना, ये 3 कहाँ गया, इस 3 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस माइनस कांस्टेंट c, मतलब कुछ और भी था जो अभी हमारे
आंसर में नहीं आया, उस रेजिड्यू की फॉर्म में जो बचा, उस रेजिड्यू को सोल्व करने के लिए यहाँ पे इनडेफिनेट जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस कांस्टेंट सी। जैसे मैंने कहा, आपने कहा अंदाजे से ये पेन 1 मीटर होगा, लगभग 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है बेटा। हाँ सुनो सुनो, आपने कहा ये पेन की लेंथ है 1 मीटर होगी, ठीक है। अब ये आपने अंदाजे लगभग 1 मीटर होगा, आपने बोला अंदाजे से लगभग 1, देखो लगभग मतलब डेफिनेट नहीं है ना वो चीज भाई, अप्रोक्सीमेट वर्ड का मतलब वो चीज डेफिनेट नहीं है ना। तो मैंने कहा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब वो पूरी डेफिनेट नहीं है, श्योर नहीं है, ठीक है। तो अब उसमें कुछ बचा हुआ है, कुछ चीज ऐड हो सकती है या कुछ चीज कम भी हो सकती है। मैं हो सकता है आपने कहा 1 मीटर, हो सकता है ये 1.2 मीटर हो सकता है ये 0.9 भी मीटर हो। तो उस कंडीशन के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस कांस्टेंट सी। और जनरली ऐसे लिख देते हैं y बराबर एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट सी। माइनस तो कोई सा भी सकता है, प्लस या माइनस, लेकिन हम जनरली जब प्रैक्टिस करते हैं ना अभी आपके लेवल में, तो प्लस कांस्टेंट सी ही लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर बच्चों सबको? बताओ एक बार, प्लस कांस्टेंट सी क्यों लेते हैं, ये बात क्लियर हुई सभी बच्चों को बेटा? बताओ जल्दी से, सब बताइए बेटा, सारे बच्चे बोलो बेटा, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए इस बार, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए कि समझ आया या नहीं आया बेटा, बताओ। सभी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आना चाहिए, समझ आया या नहीं आया। प्रीति का आया है अभी से, प्रीति सिहाग, बाकी बच्चे रितिका, कुणाल, चिन्मय, नमिता, जय, अवंतिका, रिया, लाविशा, बाकी बच्चे भाई रितिका, सृष्टि, प्रीति सिहाग, चंचल, पूजा शर्मा, यमान, पार्स, निशा, सुमिधा, ऋषिराज, सृष्टि, जय, कुणाल, चिन्मय, ठीक है। साहिल, साहिल नहीं आया आज, साहिल, साहिल फादर नेम जितेंद्र, साहिल अभी ज्वाइन नहीं करा है उसने, ठीक है। अब तुम सबके नाम याद हो जाएंगे, मैं अटेंडेंस लगाऊंगी तुम्हारी डेली अब, ठीक है। अटेंडेंस ले रखी है मैंने, स्क्रीनशॉट सारे लगा दूंगा, अब थोड़ी लिस्ट नहीं बनी थी, बीच में कुछ काम हो गया था इसलिए। हाँ यस यस सालिन, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो आगे चले अब तुम कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करो मुझे, मैं देखती हूँ आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फटाफट आंसर कमेंट करो। मैंने कहा y बराबर dy बराबर, पहले ये लिखती हूँ या सीधा लिख दूँ, मैंने कहा 5x स्क्वायर इंटू dx, मैंने कहा dy बराबर, या मैं y ऐसे नहीं लिखा मिलेगा बुक में, dy बुक में सीधा ऐसा लिखा मिलेगा, y बराबर x की पावर 9 dx, y बराबर y की पावर z की पावर 9 इंटू dz। इनके आंसर कमेंट करिए, यहाँ l लिख लो, x की जगह तो मैं l याद हो जाएगा ना, l की पावर 7 इंटू dl, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे x y z, जरूरी नहीं x ही हो बच्चों। इन सब के आंसर कमेंट करो, बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों के आंसर कमेंट करो सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के आंसर कमेंट करिए फर्स्ट, सभी के कमेंट में आंसर आने चाहिए, आंसर कमेंट करिए सभी। फर्स्ट का 5x³/3, वेरी गुड, सही है। फर्स्ट का आंसर 5x³/3, सभी बच्चे करें बेटा। हाँ प्लस माइनस कांस्टेंट भी लगा दो रितिका, प्लस माइनस कांस्टेंट सी। नमिता, ऋषिराज, फटाफट अपनी कॉपी में करो, फटाफट सेंड करो जल्दी से, जल्दी, क्यों 30 सेकंड में सबका आंसर आ जाना चाहिए। अभी से तो 5 ही बच्चों का आंसर आया, 6 स्टूडेंट्स का आंसर आया अभी से। सृष्टि, पूजा शर्मा, चिन्मय, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, ये इसका भी आंसर सही है। किसका आया? अवंतिका,
ठीक है बेटा, वेरी गुड। L की पावर 8/8 प्लस माइनस कांस्टेंट C। इनडेफिनेट है ना, लिमिट नहीं ले रखी ना अभी मैंने। यस, सभी आंसर करें जल्दी जल्दी फास्ट करके। पार्स अभी तक आंसर नहीं आया। हाँ, तीनों के आंसर। पूजा शर्मा ठीक है बेटा, गौरव वेरी गुड। सभी के आंसर फटाफट कमेंट करें बेटा, आंसर जल्दी जल्दी। ऋषिराज, रिया, चिन्मय, निशा, रितिका, तुषार, अवंतिका, तनीषा, वेरी गुड। मतलब समझ आ रहा है समझ। बाकी सभी का आंसर कमेंट है। पार्स अभी तक आंसर नहीं आया एक भी क्वेश्चन का। जय अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया बेटा। साहिल एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी तक। सभी के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। निशा, गौरव, ये बाकी बच्चे कहाँ पे हैं अभी? जल्दी फटाफट सारे आंसर कमेंट करो जल्दी से। हाँ, अब मैं लिख दूं इसका आंसर क्या आ जाएगा? z की पावर 10/10 प्लस माइनस कांस्टेंट c, क्योंकि इनडेफिनेट है ना इसलिए। यस यस, प्लस माइनस कांस्टेंट c या प्लस कांस्टेंट c, पार्स। ठीक है, पार्थ सैनी कहाँ है? पार्थ। यस यस, ओके ठीक है, वेरी गुड। मतलब समझ आ गया मैक्सिमम स्टूडेंट्स के। ओके बेटा, ठीक है। हाँ, अब इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप लिमिट वाले और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपके पास y बराबर x की पावर t की पावर 9 इंटू डी टी की पावर 9 इंटू में dt। लिमिट लगा दो t1 से t2, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? t की पावर 10 डिवाइड बाई 10। अब लिमिट लगा दोगे t1 से t2। ठीक है, हाँ, लिमिट जब लगाओगे तो अपर लिमिट क्या करोगे? अब इस t की जगह, क्योंकि वेरिएबल क्या है बेटा हमारे पास t। ठीक है, सही है जय बेटा। यस, ठीक है गौरव बेटा। अब सुनो, अब इस t की जगह एक इसको बोलते हैं बच्चों अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ t की जगह रखो t2 की पावर 10 माइनस अपर लिमिट माइनस ये 1/10 बाहर लिख लो। 1/10 तो थ्रू आउट बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t1 की पावर 10, तो ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट करो। मैंने लिखा x की पावर x की पावर 5 इंटू dx। लिमिट लगा दी मैंने x1 से x2। बताओ इसका आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर कमेंट करो फटाफट सारे आंसर बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट हाफ सेकंड में आंसर कमेंट हो जाना चाहिए सबका। हाँ अवंतिका, ठीक है बेटा, इसको लिख के बताओ, जल्दी से बताओ आंसर इसका। हाफ सेकंड में सबके कमेंट आ जाने चाहिए। हाँ ठीक है सालीन बेटा, इसके आंसर फटाफट जल्दी कमेंट करिए जल्दी से, करिए जल्दी करो। क्या है इसका आंसर? अरे क्या हो जाएगा? x की पावर 6 डिवाइड बाई 6 और लिमिट लगा दोगे x1 से x2। हाँ ठीक है अवंतिका, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस x की जगह एक बार x2 रख दो। x2 की पावर 6 माइनस x1 की पावर 6 डिवाइड बाई 6, या 6 को कॉमन ले लो। यस सही है सबका, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। प्रीति पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रही है क्या? ठीक है, समझ आ गया इतना सबको? लिमिट वाले में कुछ नहीं करना, बस ये लिमिट लगा देनी है। ठीक है, लिमिट वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो, जैसे मैंने कहा, जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने कहा आपसे, मैंने कहा y बराबर t की पावर t स्क्वायर इंटू dt। लिमिट है 1 से 3। लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से 3।
तो इसका t³/3 हो जाएगा। लिमिट लगा दोगे 1 से 3, लिमिट क्या लगा दोगे 1 से 3, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह एक बार 3 रख दोगे, तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये 3 तो दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 माइनस 1, तो क्या आंसर आएगा 26/3। ठीक है, वो मैंने वेरिएबल ही लेके समझाया था आपको, लिमिट इस तरीके से देखो। ठीक है, तो क्या करा आपकी बार लिमिट क्या थी 1 से 3, तो एक बार क्या लिखोगे अपर लिमिट 3 की जगह t की जगह एक बार 3 रखोगे, एक बार t की जगह 1 रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 26/3। बताओ सभी आंसर में कमेंट करके सबको समझ आ गया इतना? एक बार आंसर कमेंट करके बताइए बेटा, सभी बच्चों को इतना समझ आ गया? ठीक है, यस, ठीक है, सबको इतना हो गया? यस यस, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, अब सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये बातें सबको समझ आ गई या नहीं आ गई इतना? यस। अब देखो, जैसे हमारे पास ऐसे कोई फंक्शन हो u प्लस v इंटू डी एक्स, ये रूल बता रही, रूल नंबर 2, ये रूल नंबर अब 2 पे आ जाइए, u प्लस v इंटू डी एक्स, क्या लिखेंगे u, रूल खोल लेंगे तब u इंटू डी एक्स प्लस v इंटू डी एक्स, क्या लिखेंगे v इंटू डी एक्स। ठीक है, याद रहे बच्चों, जैसे हमारे पास मैंने लिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हाँ, तो मैं अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दूंगी, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर को एक बार इसके साथ लिखूंगी डी एक्स, एक बार वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, यस यस, ठीक हो। अब क्या करेंगे, बेसिक रूल देखो, याद रखो एक्स डी एक्स के साथ वेरिएबल है बेटा, तो क्या लिख देंगे एक्स क्यूब, पावर में एक ऐड कर दिया, ऐड की पावर नीचे लिख दी। ठीक है, हाँ बेटा बता रही हूँ बेटा, रिपीट करती हूँ, सुनो सुनो, पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट करूँ, लिमिट वाला, चलो इसमें लगा दूंगी। देखो ये क्वेश्चन था बेटा, जैसे था टी स्क्वायर इंटू डी टी, देखो चिन्ह में एक बार, तो ये रूल तो समझ आ गया, t³/3, लिमिट थी 1 से 3, तो लिमिट लगा दी थी आपने 1 से 3 बेटा। ठीक है, तो क्या था रूल, अपर, एक बार इस t की जगह 3 को रख दो, अपर लिमिट माइनस, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई बात नहीं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 27, 27 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो आंसर क्या आ गया था 26/3। चिन्ह में आ गया बेटा, चिन्ह में आ गया बेटा सबको? कोई अरे 5 मिनट छोड़ रही, बस 5 मिनट देखो, हाँ ये रूल कर लो, देखो चिन्ह में एक बार मैसेज करे, ये समझ आया बेटा ये वाला रूल? चिन्ह में आर्या जल्दी मैसेज करें। अब देखो इसका रूल क्या है, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो। ठीक है, अब देखो ये y जो है ना बच्चों, ये कांस्टेंट होगा इसके साथ, y जो है, चिन्ह में आपका मैसेज नहीं आया बेटा, एक बार बताइए। देखो y जो है x के लिए कैसे ट्रीट करेगा, एज ए कांस्टेंट, बेटा ये लिमिट होगी ना कि आपको 1 से 3 तक, क्यों ऐसा क्यों, सुनो सुनो, हाँ बेटा टाइम ये 1 मतलब 1 मिनट से मैं कह दूं 3 मिनट तक, तो ये वेरिएबल टाइम इसके साथ वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरिएबल है 1 से 3 तक। ठीक है ना बेटा, तो मतलब 1 सेकंड से 3 सेकंड तक, ये लिमिट कैसे काम करेगी, यहाँ पे 1 सेकंड से 3 सेकंड तक बात करनी है आपको, तो 1 से 3 मतलब 1 सेकंड से 3 सेकंड तक टोटल टाइम कितना लिया उसने, जैसे मैंने कहा एक स्कूटी गई 1 इतनी दूर, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 सेकंड पे चली और 3 सेकंड पे पहुंच गई, तो ओवरऑल टोटल टाइम उसने कितना लिया,
लिखेंगे। तो क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, ओके बेटा, सही है, ओके। अब आगे देखो, यस, अब देखिए ध्यान से आगे एक बार। अब देखो पावर में एक ऐड कर देंगे, ऐड की पावर नीचे लिख देंगे। अब y देखो x के साथ वेरिएबल नहीं है, तो y ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करेगा बेटा यहाँ पे। तो y को ऑपरेटर से बाहर लिख दो, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करेंगे। और dx का अभी समझाया था कि dx को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू dx, और 1 को x की पावर 0 इंटू dx। तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका x, तो क्या बना है x क्यूब बाई 3 प्लस माइनस कॉन्स्टेंट से लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, प्लस y dx का इंटीग्रेशन x प्लस माइनस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, एक बार नोट करो इसको जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, तुम आंसर कमेंट करो, जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा y बराबर f कोई फंक्शन है, मान लिया आपके पास y t स्केयर प्लस 2t, इसका इंटीग्रेशन करना आपको। बताइए, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए मुझे सारे बच्चे। इसका आंसर कमेंट करो जब तक, और इसका स्क्रीनशॉट लो। बताओ एक बार जल्दी से, चलो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, बताओ मुझे क्या हो जाएगा। देखो y बराबर टी स्केयर इंटू डी टी प्लस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकलो, t इंटू डी टी, तो क्या बन जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस 2t स्केयर बाई 2 प्लस माइनस कॉन्स्टेंट c। 2 से 2 कैंसिल, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्केयर प्लस माइनस कॉन्स्टेंट c। यस यस रितिका, वेरी गुड बेटा। ठीक है, सबको समझ आ गया आज का लेक्चर।